जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान ने दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः ये असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला तथा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में भी संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उनमें ज्यों का त्यों ही है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी उसमें दूसरे क्षण वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाती। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, यद्यपि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई ही नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव सत्ता है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। इन दोनों के अर्थात सत असत, देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है।
अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और शर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से यश सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे यहां 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है तो उसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन दोनों श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव यह है कि सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान ही है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अर्थात सत्ता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था और 12वें-13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था। इन 16 अक्षरों में नासतो विद्यते भावो न भावे विद्यते सत, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, शर और अक्षर, शरीरी और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। सत का
और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि जो असत, अभाव रूप तथा निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता। तत्वदर्शी पुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों तत्वों के निष्कर्ष को जानने वाला जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक हे का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसा जान लेने पर महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकाला जाए कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। अंत में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको भी सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा तत्व में नित्य योग के अंतर्गत योग और वियोग है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बतलाते हैं। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत का व्याख्या करने के लिए यह तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य यह है कि इदमता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहां तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए इसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व में
व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहने में सोना मुख्य रहता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीरी अव्यय, भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्वों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा और विनाशी का नाश होगा ही। सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यह अस्य पद दिया गया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है स्वरूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों का त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और है अविनाशी आत्म तत्व सत है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूं अथवा है एक ही रहा। येन सर्वमिदं ततं, ये पद यहां जीवात्मा के लिए आए और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में यही पद परमात्मा तत्व के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।